मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहीम ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थीं उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया था, वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। गौरतलब है कि 2020 में वकील रंजना अग्निहोत्री और 7 अन्य पक्षधारों ने मिलकर मथुरा सिविल कोर्ट में यह मुकदमा दर्ज किया था। ये याचिका शुरुआत में एक सिविल अदालत ने खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में जिला अदालत ने सुनवाई योग्य माना और 2.5 साल के समय के बाद उसी अदालत में अतिरिक्त 17 याचिकाएं दायर की गई। चूंकि मथुरा जिला अदालत में ही इन याचिकाओं पर अलग अलग निचली अदालतें विभिन्न चरणों में सुनवाई कर रही थीं, मामले की संवेदनशीलता और महत्व को देखते हुए हिंदू पक्षकारों की अर्जी पर मई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समेकित निर्णय के लिए सभी 18 याचिकाएं अपने पास तलब की थी। चलिए अब जान लेते हैं आपको हिंदू और मुस्लिम पक्ष की क्या दलीलें रहीं और क्या बातें हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी रखी हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम पक्षकारों की दलीलों के बारे में। सबसे पहले इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच समझौता 1968 को हुआ। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं, लिहाजा मुकदमा चलने योग्य ही नहीं है। नंबर 2, उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। नंबर 3, 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, यानी उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती। लिमिटेशन एक्ट ऑफ वक्फ अधिनियम के तहत भी इस मामले को देखा जाए तो इस विवाद की सुनवाई वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में हो, यह सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला ही नहीं है। वहीं हिंदू पक्षधारों ने क्या दलील दी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले ईदगाह को पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। नंबर 2, मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। नंबर 3, सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू ही नहीं होता। नंबर 3, मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है। नंबर 4, जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। नंबर 5, बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। नंबर 6, भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित है, इसीलिए भी इसमें उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। नंबर 7, एएसआई ने इसे नजूल भूमि माना है, इसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते। गौरतलब है कि 2020 में वकील रंजना अग्निहोत्री और 7 अन्य पक्षकारों ने मिलकर मथुरा सिविल कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया था। याचिका शुरुआत में एक सिविल अदालत ने खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में जिला अदालत ने इसे सुनवाई योग्य माना। 2.5 साल के समय के बाद उसी अदालत में अतिरिक्त 17 याचिकाएं दायर की गई। चूंकि मथुरा जिला अदालत में ही इन याचिकाओं पर अलग अलग निचली अदालतें विभिन्न चरणों में ही सुनवाई कर रही थीं, मामले की संवेदनशीलता और महत्व को देखते हुए हिंदू पक्षकारों की अर्जी पर मई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समेकित निर्णय के लिए सभी 18 याचिकाएं अपने पास तलब की थी। तो बस यही था इस वीडियो में। आपका क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।